Hello guys, please subscribe my YouTube channel Sunny Gill Stories. कुछ अर्सा पहले मैं ऐसे घर में रहती थी जिसके पीछे वाले हिस्से से एक हाइकिंग ट्रेल गुजरता था जहाँ बहुत सारे लोग आके हाइकिंग किया करते थे। एक रात मुझे बहुत ही अजीब सा ख्वाब आया। मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत मेरे कमरे में आई है और मुझे उठाने की कोशिश कर रही है कि मैं किसी तरह घर से बाहर आऊँ। उस ख्वाब ने मुझे उठा दिया। मैं अपने कमरे से बाहर गई, कुछ पानी वगैरह पिया, फिर कमरे में आके मैंने अपने कमरे का पंखा बंद किया क्योंकि बहुत सर्दी थी रात में, और फिर दोबारा से मैं सो गई। मगर अजीब बात ये थी कि दोबारा वही बूढ़ी औरत मेरे ख्वाब में आई और बहुत प्यार से मुझे कहने लगी कि अपने घर से बाहर जाओ, उठो, अपने घर से बाहर जाओ। मैं ख्वाब में मुसलसल उसे यही कहे जा रही थी कि मुझे बाहर नहीं जाना, बाहर बहुत सर्दी है, पर वो कांस्टेंट मुझे प्यार से यही कहे जा रही थी कि नहीं, तुम्हें बाहर जाना है, बाहर जाके देखो। खैर दोबारा फिर मेरी आँख खुल गई। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि कमरे का पंखा फिर से खुला था। मुझे लगा शायद मैं नींद में पंखा बंद करना भूल गई, या शायद पंखे का बटन स्टक हो गया तो इस वजह से वो दोबारा खुल गया। खैर मैंने पंखा दोबारा बंद किया और बिस्तर पे आके दोबारा सो गई। इस बार फिर मुझे वही बूढ़ी औरत दोबारा ख्वाब में नजर आई। फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो पहले से भी ज़्यादा बूढ़ी लग रही थी और काफ़ी गुस्से में भी थी। वो बुरी तरह ख्वाब में मुझ पे चिल्ला रही थी, उठो, अपने घर से बाहर जाओ, बाहर निकलो, बाहर जाके देखो। फिर मैं ख्वाब ही में उठी और उसका पीछा करने लगी। वो आगे आगे जा रही थी और मैं उसके पीछे पीछे अपने घर के हॉलवे तक पहुंच गई। जैसे ही मैं अपने घर के हॉलवे में पहुंची, वो बूढ़ी औरत अचानक गायब हो गई। फिर घबरा के मेरी आंख खुल गई और मैं ये देख के हैरान रह गई कि मैं असल में अपने घर के हॉलवे में खड़ी थी। ज़िंदगी में आज तक मैं कभी नींद में चली नहीं, ना ही मुझे नींद में चलने की बीमारी है, पर उस रात मैं वाकई में नींद में चल के अपने घर के हॉलवे तक पहुंच चुकी थी। घबरा के मैं वापस अपने कमरे में आई तो मैंने देखा कि मेरे कमरे का पंखा फिर से खुला था। घबराहट के मारे मैं पूरी पसीनों में भरी हुई थी। अपने आप को थोड़ा काम डाउन करने के लिए मैं किचन में गई और कुछ खाने की चीज़ बना के अपने लिए लाई और कुछ घंटे बैठ के मैंने टीवी देखा ताकि मैं इस वाक़े को भुला सकूं। और फिर सुबह के 5-6 बजे मैं बिस्तर पे गई। उसके बाद मुझे कोई ख्वाब नहीं आया, मगर थोड़े अरसे के बाद एक बहुत ही अजीब वाक़या हुआ। मैंने देखा कि हमारे घर के बाहर बहुत सी पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी थी। मैंने अपनी अम्मी से पूछा कि यहाँ इतने सारे लोग क्यों जमा हैं, ऐसा क्या हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि पुलिस वालों को एक बूढ़ी औरत की लाश मिली है यहाँ पे, जो काफ़ी अरसे से गुमशुदा थी, जब वो हमारे घर के पीछे वाले ट्रेल से गुजर रही थी। शायद उससे कोई हार्ट अटैक आया या स्ट्रोक या कुछ और बेचारी की वहीं मौत हो गई क्योंकि उसके करीब उसे बचाने वाला कोई नहीं था। यहीं हमारे घर के पीछे वाले ट्रेल पे पुलिस वालों को उसकी लाश मिली।